सारा प्रणाम। सहारा इंडिया परिवार से जुड़े हुए समस्त कर्तव्ययोगी साथियों का और सहारा से जुड़े हुए समस्त जमाकर्ता निवेशकर्तागण का इस महत्वपूर्ण वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, तमाम सारे सोशल मीडिया पर कमेंट देखने को मिलते हैं, सहारा खत्म, सहारा गया, सहारा अब है ही नहीं, न जाने क्या क्या लोग लिखते हैं। सहारा कोई गुड़ का डली है जो उसको एक ही सांस में हजम कर जाएगा? नहीं, सहारा गुड़ का डली नहीं। सहारा वो आग है जो करोड़ों लोगों के विश्वास से जलता है। सहारा वो उम्मीद है जो करोड़ों लोगों की दुआओं में है। इसलिए सहारा न तो कभी खत्म हो सकता है, न डूब सकता है। सहारा हमेशा सबका सहारा बनने के लिए तैयार होगा। दोस्तों, अभी जो 12 फरवरी को जो सुनवाई हुआ, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि उसको लेकर तमाम तरह की भ्रम भ्रांतियां लोगों के अंदर, निराशा, हताशा देखने को मिला। लेकिन आंख बंद करके अगर किसी के ऊपर आप विश्वास करेंगे तो ऐसा ही होगा। कुछ लोगों ने कहा कि अब कुछ नहीं होने वाला, तो आपने विश्वास कर लिया। कुछ लोगों ने कहा कि ऐसे ही तारीख पर तारीख चलती रहेंगी, तो आपने विश्वास कर लिया। कुछ अपनी भी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण सूचनाएं उसमें उपलब्ध हैं। अगर अंग्रेजी नहीं आती है तो मैंने हिंदी में पिछले वीडियो में बाकायदा पूरा विश्लेषण करके उसमें दिया था, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग निराश, हताश नजर आए। मैं उन लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते, तो कम से कम एक शब्द का इस्तेमाल आप अगर ईमानदारी से करेंगे तो आप सारे जज्बातों से निकलकर एक मजबूत स्थिति में अपने आप को पाएंगे। और वो शब्द है विश्वास का। इतने सालों से, 4 दशक से ज्यादा पुराने कंपनी हो गया, और आने वाले 2 साल के अंदर, 2 साल के बाद 50 साल इस संस्था को हो जाएंगे। और इस संस्था को यहाँ तक लाने में सबसे ज्यादा कारगर, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो बात रहा है, शब्द रहा है, वो है विश्वास का। विश्वास ने ही संस्था को जमीन से लेके फर्श पर, जमीन से लेके अर्श पर पहुंचाया। कुछ लोगों के जयचंद बनने की वजह से थोड़ा सा डाउनफॉल जरूर हुआ है, लेकिन मजबूत है जड़ भी और संस्था भी। इसी का परिणाम 12 फरवरी की सुनवाई में जो आदेश हुए हैं उसका है। अगर आप ठीक तरीके से उस आदेशों को पढ़ें तो बहुत महत्वपूर्ण बात उसमें कहा गया है। और ये जरूरी भी था, क्योंकि आगे चल के कहीं से भी कोई भी व्यक्ति अगर ऑब्जेक्शन उसमें लगाता तो फिर दोबारा से किए, सारे किए के ऊपर पानी फिर सकता था। लेकिन क्या खूब 1997 की एक पत्र का एक हवाला देते हुए तमाम सारी चीजों को उसके पीछे लगा दिया कि पहले इस जो भी प्रस्ताव दिया गया है उसके बारे में सभी लोग सहमत एक मंच पर हो जाएंगे, तभी हम लोग कोई फैसला सुनाएंगे। और इसमें सबसे मुख्य भूमिका सेबी, सहारा और 2 विशेषज्ञ जो रियल एस्टेट के क्षेत्र से आते हैं उनके माध्यम से होगा कि जहां पर भी बरसोबा का जमीन है जिसकी कीमत 55,000 करोड़ रुपए का बताया गया था, उसकी वास्तविक स्थिति प्रेजेंट टाइम पर क्या है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी किए। कुछ बहुत सारी बातें और उसमें लिखा गया है जिसको अगर आप गहराई से पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातें और क्लियर हो जाएंगी कि कैसे उसकी वैल्यूएशन को ज्यादा से ज्यादा करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा और कॉस्ट बढ़ाने के लिए कैसे किया जा सकता है, ये
भी आदेश निर्देश जारी किए गए हैं। और एक बात बहुत ही बेहतरीन उसमें है कि एक टाइम लिमिट है, 1.5 महीने का टाइम सभी कार्रवाइयों को पूरा करने का है, जिसमें 15 दिन केवल जो भी उससे संबंधित विभाग हैं, चाहे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे उससे संबंधित इन्वायरमेंट का मंत्रालय हो, सभी क्षेत्रों को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करके 15 दिन के अंदर जवाब हलफनामा दाखिल करने को कहा है। और 15 दिन के अंदर लोग वहां पर जाकर एक एक इंच जमीन का मुआयना करके तो नहीं इस 15 दिन के अंदर दे सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि वो सारी की सारी जमीन का पहले ही पूरा का पूरा लेखा जोखा महाराष्ट्र सरकार के पास है, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से याद है 2014 हो सकता है, 15 हो सकता है, या मतलब 10-12 साल पहले की बात अगर आप करें तो उसमें यही बोला गया कि जिस क्षेत्र में बरसोबा का सहारा का जो भूमि है उसको महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कुछ एनओसी, कुछ रेजिडेंशियल, कुछ कॉमर्शियल क्षेत्र में परिवर्तन करने के लिए एक विधेयक या प्रस्ताव भी वहां के विधानसभा में लाया गया था, तो उसको पारित भी किया गया है। तो ऐसी चीजें जब सारी तरफ से एकदम परफेक्ट हो जाती हैं तभी लागू किया जाता है। तो 15 दिन के अंदर जो एफिडेविट दाखिल सुप्रीम कोर्ट में करना है, ये भी आप लोगों के लिए एक संजीवनी की तरह से काम करेगा। और मुझे पूरा यकीन है कि 2 अप्रैल को जो भी डेट पड़ने वाला है वो बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इसको लेके आगे चल के हम लोग और भी चर्चा पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने साथियों से, अपने तमाम निवेशकर्ताओं से और तमाम ऑफिस से संबंधित अपने कार्यकर्ताओं से जरूर कहना चाहूँगा कि हर लड़ाई का अंत होता है और वह एक न एक दिन ऐसा जरूर आता है जब समापन की तरफ अग्रसर होता है। इसलिए किसी भी साथी को हताश या निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जल्दी ही वो मुकाम आएगा, क्योंकि मुझे विश्वास है। मैं वर्तमान की परिस्थितियों को आंकलन करने के बाद में ही बहुत सारी बातों को देखता हूँ, समझता हूँ, उसके बाद में ही आपके बीच में अपनी बातों को रखने का प्रयास करता हूँ। अगर सहारा इंडिया परिवार कहीं से कोई गलत होता तो किसी भी सुप्रीम कोर्ट तो बहुत दूर की बात, किसी भी अदालत में, किसी भी कोर्ट में वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाता। लेकिन पिछले 12-14 साल से देश की सर्वोच्च अदालत में अपनी बातों को रखने का प्रयास किया जा रहा है। केवल एक गलती है सहारा की तरफ से कि कोर्ट की अवमानना का जो बात है उसको अभी पूरा नहीं किया जा सका, इसी की वजह से कोर्ट थोड़ा सा रुष्ट है। और उसको पूरा करने के बाद, क्योंकि क्या कारण रहा होगा ये तो माननीय मैनेजमेंट को ही पता होगा, लेकिन देश की सर्वोच्च अदालत के आदेश को पूरा करने के बाद जब माननीय सुप्रीम कोर्ट सहारा के पक्ष को सुनना शुरू करेगा तो बहुत सारी बातें और भी निकल के आएंगी, जिससे आपको आश्चर्य होगा कि क्या क्या हुआ था। इसीलिए मैं कहता हूँ सहारा इंडिया परिवार कोई गुड़ का डली नहीं जो उसको हजम कर जाएगा। तमाम राजनेता अगर मंचों पे जाकर सहारा की पाई पाई का हिसाब करने के बारे में बात करते हैं तो वो मूर्ख नहीं है। तमाम चंदाखोर, कमीशन लेके पेमेंट कराने वाले लोग जो बात करते हैं वो निहायत ही चालाक किस्म के लोग हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि हम पैसा ले भी लेंगे तब भी भुगतान सहारा को ही करना है, और वो करेगा तभी जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनके ऊपर जो लगाई गई कुछ बंदिशें हैं उनको समाप्त कर दिया जाएगा, तभी ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाएगी। और इसका टाइम बहुत जल्दी आने वाला है और हम आगे चल के आप लोगों को ये सारी बातें बताने के लिए उपलब्ध भी होंगे कि देखिए हमने जो कहा था वो चरितार्थ साबित हुआ, क्योंकि सहारा इंडिया परिवार की तरफ से जो कुछ भी हलचल, जो कुछ भी थोड़ी सी भी बातचीत अगर हमको कहीं से पता लगता है तो सबसे पहले आपके बीच में आने का, सबसे पहले आपके बीच में बताने का हम लोग प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारा केवल एक ही यही उद्देश्य है कि अपने जमाकर्ताओं को तमाम भ्रम भ्रांतियों से बचाकर
आपके परिक्षेत्र में, आपके तमाम साथियों के बीच में उन बातों को रखा जाए जिसकी वजह से वो लोग भ्रमित होते हैं। ऐसे यूट्यूबर जो सहारा के बारे में एबीसीडी भी नहीं जानते थे, वो सहारा को लेकर तमाम उल्टा-सीधा बात कर कर करते थे, उनके ऊपर लगाम लगाने की का काम हम लोगों ने किया और आज हम इस बात को बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि यथार्थ आपके बीच एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म के रूप में प्रस्तुत हुआ है और आज हिंदुस्तान के सबसे बड़े नेटवर्क, सबसे बड़े चैनल के रूप में अब स्थापित हो चुका है, क्योंकि 50,000 सब्सक्राइबर इसके पूरे हो चुके हैं और आने वाले समय में ये 1 लाख सब्सक्राइबर को पूरा करके अपने लाखों जमाकर्ताओं के बीच में अपनी पैठ जरूर बनाएगा। तमाम जानकारियों को लेकर वहां तक पहुंचने का काम हम लोग जरूर करेंगे। आपके बीच ऐसे लोगों से हम आपको बचाने का प्रयास करेंगे जो सहारा के नाम पर कहीं न कहीं से आपको बरगलाने का काम करते हैं और ये काम भी वो बहुत बखूबी के साथ करते हैं कि प्लेट कुछ दूसरा लगेगा, थंबनेल कोई दूसरा लगेगा और उसके अंदर बातचीत कुछ दूसरी होगी। ऐसा रोकने के लिए ही हम लोगों का ये प्लेटफॉर्म आपके बीच में लाया गया है। दोस्तों, संघर्ष और दृढ़ प्रतिज्ञ अगर कोई व्यक्ति होता है तो सफलता जरूर मिलती है और इसी का परिणाम, इसी का प्रतिफल अब आपको आने वाले समय में देखने को जरूर मिलेगा। एक बात तय है कि सहारा इंडिया परिवार का एक-एक जमाकर्ता का भुगतान सुनिश्चित है और जल्दी ही इस मामले में बहुत बड़ी कार्रवाई, बहुत बड़ा डिसीजन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आने वाला है। हम लोग प्रयत्न करेंगे कि आपके पास सभी सूचनाओं को लेकर उपस्थित हों और बीच-बीच में अगर कोई अपडेट हमको मुख्यालय की तरफ से, अपने वरिष्ठों की तरफ से मिलता है, आपको बीच में रखने का प्रयास जरूर करेंगे। धन्यवाद आज की इस छोटी सी वीडियो के लिए। आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें और लाइक कर दें और अपने साथियों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचा दें। धन्यवाद सभी को। सादर सारा प्रणाम साथियों के लिए और सभी को सादर नमस्कार मेरे प्यारे जमाकर्ताओं के लिए। जय हिंद, सारा प्रणाम। बढ़े हर कदम जोश हमारा, हम हैं सहारा, हम हैं सहारा, विश्वास की बहती धारा। सहारा इंडिया परिवार, आत्मविश्वास की ताकत।